वेलकम बैक टू माय चैनल एक छोटी कोशिश। तो मैं हूँ आप लोगों के साथ प्रियंका। तो आज का ब्लॉग कुछ होने वाला खास। तो हम अपने शॉर्ट वेकेशन में बोकारो पहुँच चुके हैं और आज हम जा रहे हैं रामगढ़। और ये रही मैं वॉइस ओवर कर रही थी लेकिन मैंने उसे म्यूट कर दिया और अगेन मैं वॉइस दे रही हूँ। अगेन आप सभी का स्वागत है एक ऐसे सफ़र में जहाँ की चारों ओर हरियाली छाई हुई है। तो हम बात कर रहे हैं रामगढ़ में स्थित रजरप्पा मंदिर की, जो कि दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। और यहाँ माता रानी यानी जिनकी पूजा होती है उनका सिर कटा हुआ है। तो आप भी दिल छू लेने वाले दृश्य का मजा ले अपने मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन पे मेरे साथ। तो रास्ते में आपको बहुत ही मनोरम दृश्य मिलेंगे, बहुत सारे हरियाली मिलेंगे जो कि हमारे बिहार में नहीं मिलते। झारखंड में आपको चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। और थोड़ा गाना बजाना हो रहा था। ऐसे तो आप रजरप्पा रामगढ़ से भी आ सकते हैं। तो रामगढ़ से इसकी दूरी लगभग 28 किलोमीटर है और बोकारो से 60 किलोमीटर और रांची से 80 किलोमीटर। तो हम रजरप्पा धाम में एंट्री कर चुके हैं। तो हम बोकारो साइड से एंट्री कर रहे हैं। तो बारिश हो रही थी यहाँ, तो रोड पे पानी बरसे हुए हैं और थोड़ी सी लॉकडाउन की वजह से भीड़ कम है लेकिन फिर भी खुले हो। और ये रही हमारी भैरवी नदी जो अठलाती बहलाती सी बह रही है। तो पूरे जोश में बह रही हैं अभी। तो इस टाइम का मौसम बहुत ही खूबसूरत होता है यहाँ आने के लिए। मतलब आपको नदी में पानी देखने को मिलती है, नहीं तो ऐसे मौसम में आपको बहुत कम ही पानी मिलते हैं। तो वो मज़ा नहीं आप मतलब कर पाएंगे। और ये रही हमारी माता रानी जो रेड कलर की हल्की सी मंदिर दिख रही है, वही माता रानी हमारी स्थित है। तो हम लोग का नहाने का इंतज़ाम हो रहा है और मैं यहाँ नहीं नहाई थी, मैं घर से ही नहा कर आई थी। तो मम्मी नहा रही हैं और हमारी सासू माँ के रिक्वेस्ट के कारण ही हम लोग दोबारा छिन्नमस्तिका मंदिर यानी रजरप्पा गए थे। उन्हीं का मन था क्योंकि हम लोग इससे पहले जा चुके थे और जिनमें अच्छे से हम लोगों ने दर्शन नहीं किया था आसपास के मंदिरों का। तो अगेन माँ की वजह से ही गए थे। और यहाँ बाबू को हम नहलाने के लिए उतारे थे, जो कि ये बहुत डर रहा था। आजकल पता नहीं क्या हो गया, नहाने से डरता है। पहले पानी बाथरूम में जाके पानी हमेशा मग से गिराते रहता था, अब नहाने से इसको डर लगता है। देखिए इसका शरीर का बॉडी का हालत। मम करके कैसे करते हैं देखो बाबू नहाया तो उसे आलस आ गई और इसे नींद आ गई। और इसे मैं गोद में लेकर बैठी हुई थी और उन लोग प्रसाद खरीद रहे थे। और मैं यहाँ हल्की शॉर्ट क्लिप लेते रहती हूँ, नहीं तो मेरा ब्लॉग अधूरा रह जाएगा। और यहाँ मम्मी लोग प्रसाद कहा जाता है कि यहाँ पत्थरों में धागा बांधने से मन्नत पूरी होती है। और काली माता अपना सर इसलिए काटती हैं ताकि अपनी सहेलियों का प्यास बुझा सकें, और वो अपने रक्त से सहेलियों का प्यास बुझाती हैं। तो हम मंदिर के प्रांगण की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सुतल है, वो वाला ड्रम ले लिएगा तो ड्रम उठवे ना करती बेटा। उठ जा। तो माता रानी के मंदिर का एंट्रेंस ये है और उसके बाहर का कुछ ये रहा नज़ारा। और ये रामगढ़ साइड वाला रोड है। और मौसम तो सुहाना था ही, बारिश हो रही थी हल्के हल्के। दंत कथा के अनुसार रजरप्पा मंदिर जो कि महाभारत कालीन से भी पहले की है, और जो माता रानी का मंदिर है उसे स्वयं विश्वकर्मा भगवान ने बनाया था। और ये अष्टभुजीय है और उनके चारों और उनकी फ्रेंड्स का भी मंदिर है।
तो यहाँ माता छिन्नमस्तिका के अलावे सूर्य भगवान, शंकर भगवान सभी के मंदिर है। तो ये रहा एक मंदिर जिनमें शिवलिंग स्थापित है, जो कि मंदिर के पूरे छत तक टच हो रहे थे। और यहाँ आने के बाद पता चलता है ना कि मंदिर अभी भी बंद है, लेकिन मेरी आंटी ने बताया था कि नहीं यहाँ खुल चुका है, इसकी वजह से हम लोग गए थे। कोई बात नहीं, हम लोग घूमे तो सही, दर्शन तो कितने बार करते हैं। आज बाहर से ही माता रानी के दर्शन करते हैं। तो मेन गेट पे ही पंडित जी पूजा करवा रहे थे और माता रानी का दर्शन यहीं से करिए और प्यार से बोलिए माता छिन्नमस्तिका की जय। ये भी कहा जाता है कि ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी शक्तिपीठ है और यहाँ तंत्र विद्या की भी मंदिर मानी जाती है। मैं तो वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि बंद रहने के कारण। तो ये मंदिर का मेन भाग है और ये दुर्गा पूजा में कुछ इस तरीके से हमारी मंदिर सजती है। और ये माता रानी का मंदिर है और हम लोग अपना बोलो श्री विष्णु तत्सकज्जा मासानाम मासे उत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दश्याम उत्पन्नम सर्व पश्यन्ति पूर्वका मनोभृष्टा कामनाय सिद्धार्थे मां छिन्नमस्ता देवी पूजनम कर्माहम करिष्ये। माता रानी का जो द्वार है वो पूर्व दिशा में है और इसके सामने ही बलि पड़ती है। कहा जाता है कि लॉकडाउन नहीं थी तब 100 से 200 बकरों की रोज़ बलि होती थी। अभी लॉकडाउन की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हुआ होगा, लेकिन मैंने देखा था कि कोई बलि देने के लिए बकरे को ले जा रहा था, लेकिन कहाँ हुई थी मैंने ये नहीं कैप्चर किया। तो यहाँ हमारा पूजा पाठ हो रहा है और ये रही मैं कैमरा मैन, नहीं फ़ोन मैन, कैमरा नहीं है मेरे पास। रही बात कि यहाँ रजरप्पा नाम स्थान का क्यों पड़ा, तो ऐसी दंत कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक राजा रानी अपने तप से माता रानी को खुश करते हैं। तो माता रानी जल में आकर प्रकट होती हैं और उन्हें एक पुत्री रत्न का वरदान देती हैं और उन्हीं का नाम रजरप्पा रखाता है और इसी कारण इस स्थान का नाम रजरप्पा हुआ। यह एक धार्मिक स्थल के साथ साथ पिकनिक स्पॉट भी है, जहाँ कि आप घूमने भी आ सकते हैं और जल प्रपात का मज़ा भी ले सकते हैं, यानी वाटरफॉल का मज़ा भी ले सकती हैं। यहाँ लगभग 1 जनवरी को बहुत ज़्यादा भीड़ जुटती है और बाकी तो पूजा पाठ वाले दिन में आते ही हैं लोग। जब कोविड की स्थिति नहीं थी तो यहाँ जब भी आओ तब भीड़ मिलती थी और कुछ खास ओकेजन होते थे तो इतनी लंबी लाइन लगती थी कुछ। और ये रहे मंदिर से बाहर निकलने के बाद के कुछ नज़ारे जो मैंने कुछ शॉर्ट क्लिप लिए हैं दुकान के। और इस फ़ोटो में आपको जितने भी वहाँ मंदिर स्थापित है वो सारे दिखा देते हैं। तो अब हम लोग मंदिर के बैक साइड में आए हैं, जहाँ कि हम आपको दिखाएंगे कि दामोदर नदी और भैरवी नदी का संगम होता है। तो ये जो ऊपर से पानी गिर रही है वो भैरवी नदी है और ये जो पानी है वो दामोदर नदी है। तो अभी फ़िलहाल लॉकडाउन थी तो नाव वगैरह नहीं चल रही थी, नहीं तो इसमें कैसे चलते पानी आ रहा है। मम्मी फिर आवे के लिखा है, दर्शन नहीं होगा। ये रहे घाटी के कुछ मनोरम दृश्य। ये प्राकृतिक नज़ारे से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं देखने में। और बारिश है और आप सावन में भी लगभग बहुत लोग आते हैं और सावन का तो मौसम ही होता है हरा भरा। सावन है तो हरा भरा होगा ही। और ये हम लोग रहे और अगेन मैं बाल ठीक करती हूँ, हमेशा बाल ही ठीक करते मेरा दिन जाता है। यहाँ सूर्य देवता का मंदिर है। लगभग यहाँ 10 से 15 मंदिर थे, मैंने सारे को तो नहीं लिए, एक तो मैंने छोड़ दिए थे। कुछ लोटस टेम्पल टाइप के भी मंदिर थे और हम लोग आज से 3 साल पहले गए थे तो वहाँ इतनी मतलब भीड़ थी कि हम लोग कुछ देख नहीं पाए थे। तो ये रहा विश्व का
विख्यात मंदिर जो लगातार स्थित है। तो इस मंदिर को आस्था मंदिर दर्शन शायद बोलते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है, हाँ, आस्था मंदिर दर्शन ही लिखा। और ये लगातार 7 मंदिर है और ये शायद विष्णु भगवान का मंदिर है जो कि पानी में स्थित था। और अगेन हम लोग इस दुकान से छोटी मोटी शॉपिंग कर रहे थे। लेडीज हो और शॉपिंग ना करे ये तो पॉसिबल है नहीं, तो हम लोगों की शॉपिंग चल रही है। तो ये रही भैरवी नदी का जल जो कुछ ज़्यादा ही लहर मार रही हैं। और बारिश हो रही थी तो मौसम भी बहुत खूबसूरत लग रहा था और गर्मी भी नहीं लग रही थी। और ये जो पुल है इस पर से हम लोग को क्रॉस करना पड़ा था, यानी इस धारा से ही हम लोग को क्रॉस करना पड़ रहा था। एक साइड हल्का स्लोपिंग है ताकि इधर का पानी उधर जा सके। और अभी बरसात हो रहने के कारण कुछ ज़्यादा ही नदी में पानी थी। ऐसा नहीं था कि भीड़ नहीं थे, लेकिन औरों दिन के अपेक्षा कुछ कम थे, लेकिन थे। और ये रही पानी जो कि अभी रेड है और वहाँ की तो मिट्टी ही रेड है, तो पानी भी हल्की रेड ही नज़र आती है। और ये सारे दुकान ऐसे पानी नहीं होते तो पूरे भरे से नज़र आते हैं। अभी पानी के कारण सारे दुकान बंद है। देख लो पानी की लहर कितनी तेज़ है। तो वो पानी में ना थोड़ा स्लोली चलना होता है, नहीं तो आप कब फिसल के नदी में चले जाओगे और कहाँ गिरोगे पता ही नहीं चलेगा। ये हमारी साड़ी पकड़ के चलो रे बदमाश, छोड़ के बेटा, छोड़ के। हे बदमाश बा ए छोड़ बेटा। अभी हम हैं रजरप्पा मंदिर यानी रामगढ़ में, जिला रामगढ़ कहलाता है। और हम रजरप्पा हैं। यहाँ माता काली का रूप है, छिन्नमस्तिका, उनका सर नहीं है यहाँ। और यहाँ ये दामोदर और भैरवी नदी का संगम हुआ है। और आज ब्लॉग का एंडिंग पूजा वूजा करने के बाद कर रही हूँ, सॉरी स्टार्टिंग पूजा होने के बाद कर रही हूँ। और अब घर की ओर निकलना है, तो आज के ब्लॉग का एंडिंग यहीं करना है। तो बोकारो ही हमारी जन्मभूमि है, यहीं हम जन्म लिए थे। और रजरप्पा हमारी सासू माँ को बहुत ज़्यादा घूमने का मन था। हम लोग आज से 4 साल पहले 1 जनवरी को आए थे, जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ पकड़ाई थी। और आज भी वही हाल है, यानी माता रानी हमें दर्शन नहीं दी, क्योंकि सब जगह कोविड चल के वजह से दरवाज़ा बंद है। बाहर से ही पूजा हो गया। और मैं तो यहाँ 6 से 7 बार आ चुकी हूँ बचपन से आते आते, मतलब बाबूजी उसे आते आते इतनी बड़ी हो गई, यानी अपने बच्चे को भी गोद में लेकर चले जाए, इतने बार आ चुके हैं। खाना वाना खा लिया है, अब घर जाना है। धूप बहुत है, तो ब्लॉग एंडिंग यही करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और चैनल पर नया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
टाटा बाय बाय।